आज सीखेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ कहा जाता है। सबसे पहला है एट, यूज ऑफ एट। एट का प्रीपोजिशन सीखेंगे। एट का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम के पहले किया जाता है। माई ब्रदर लिव्स एट किशनपुर। इसी तरीके से आप अनेक सेंटेंस बनाएंगे तो आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। माई फादर लिव्स एट जौनपुर। एक ही कंसेप्ट में कम से कम आप 5 सेंटेंस का जब प्रैक्टिस करेंगे तो कंसेप्ट आपका बहुत इजीली समझ में आएगा और कोई भी कंसेप्ट आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जितने सेंटेंस आप इसे प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने आसानी से आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। दूसरा है एट का प्रयोग समय को अव्यक्त में और पर के अर्थ में किया जाता है। ही विल रीच एट 5 AM। वह 5 बजे पहुंचेगा। तो यहाँ पर क्या नाम है, में और पर के अर्थ में प्रयोग किया गया है। अगला है एट का प्रयोग कीमत, किसी वस्तु की कीमत, दर, चाल को अव्यक्त करने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। ही गॉट दैट बुक्स एट ₹50। उसने उस बुक को 50 रुपए में खरीदा। एट का प्रयोग अस्थायी कार्य को अव्यक्त करने के लिए किया जाता है। ही इज एट वर्क। इसका मीन्स हो गया ही इज वर्किंग नाउ, वो अभी काम कर रहा है। अस्थायी कार्य करने के अभिव्यक्ति के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। एट का प्रयोग निम्न शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। एट होम, एट द स्टेशन, एट अ पार्टी, एट अ पेज, एट अ स्कूल, एट अ एयरपोर्ट, एट द बस स्टॉप, एट कॉलेज, एट द ब्रिज एक्सेट्रा। इस प्रकार से हमने एट का प्रयोग सीखा। एट के प्रयोग पे ढेर सारे आपको एग्जाम्पल बनाना है। जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल सेंटेंस के रूप में बनाते जाएंगे उतने ही कंसेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन इनटू। इनटू का प्रयोग किसी चीज के भीतर गत के भाव का प्रयोग करने के लिए जाता है। इनटू में मोशन दिखाई पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे गत होता है, वहां पर इनटू का प्रयोग करते हैं। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। नेक्स्ट है इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन के लिए, जहां पर अवस्था में परिवर्तन होता है, माध्यम में परिवर्तन होता है, वहां पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जांपल मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। इनटू का प्रयोग का, की, के अर्थ में भी किया जाता है। द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस। पुलिस इंस्पेक्टर इस केस की निरीक्षण कर रही है। यूज ऑफ बिटवीन। इसका प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, जहां पर किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूटर किया, बंटवारा किया रहा हो, दो व्यक्ति या दो वस्तुएं हों, वहां पर हम बिटवीन का प्रयोग कर देंगे। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। यहाँ पर दो लोग, आप और हम के बीच में मैंगो को बांटने के लिए कहा जा रहा है। एमंग का प्रयोग, इसका प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं, जहां पर दो से ज्यादा हो जाएंगे वहां पर एमंग का प्रयोग किया जाएगा। और कहा जहां पर केवल दो लोग रहेंगे वहां पर बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। एमंग का यूज डिवाइड दीज मैंगोज एमंग द चिल्ड्रन। यहाँ पर ढेर सारे बच्चे हैं, बच्चों के बीच में मैंगोज को बांट दिया जा रहा है, इसलिए एमंग का प्रयोग हो रहा है। यूज ऑफ बिहाइंड। बिहाइंड का प्रयोग, यूज ऑफ एमंग, इसका प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, जहां पर दो से अधिक हो जाएंगे वहां पर हमें एमंग का यूज करना है। जहां केवल दो लोग रहेंगे, दो व्यक्ति या दो वस्तु, वहां पर बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। डिवाइड दीज मैंगोज एमंग द चिल्ड्रन। यूज ऑफ बिहाइंड। बिहाइंड का प्रयोग एट द बैक ऑफ, कोई वस्तु किसी के पीछे है, जस्ट पीछे है, तो वहां पर बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। माई फ्रेंड वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। यूज ऑफ एबव। एबव का प्रयोग ऊपर, हायर देन, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे कोई चीज उसके लिए हम एबव का प्रयोग करेंगे। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स। नेक्स्ट है एबव का यूज मोर देन नंबर या क्वांटिटी, संख्या या मात्रा में जहां कोई चीज दिखाना होता है वहां पर एबव का प्रयोग करते हैं। देयर आर एबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। एबव का प्रयोग लेवल बताने के लिए किया जाता है। माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स एबव सी लेवल। यूज ऑफ अपान। अपान का प्रयोग थिंग्स इन मोशन, जहां पर वस्तुएं गति में हो वहां पर अपान का प्रयोग करते हैं। द डॉग स्प्रिंग अपॉन द टेबल। यूज ऑफ ओवर। ओवर का प्रयोग के ऊपर,
स्पर्श करते हुए और स्पर्श नहीं करते हुए दोनों रूपों में इसका प्रयोग किया जाता है। प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर कपड़े को फैला दिए। यहाँ पर क्लॉथ और टेबल एक दूसरे को स्पर्श किया जाता है। द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड्स, बादल हमारे सिर के ऊपर मतलब बहुत अधिक ऊंचाई पे है, हमको टच नहीं किए रहते हैं। ओवर का प्रयोग ऑल ओवर सर्वत्र के अर्थ में भी होता है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओवर का प्रयोग टू बी ओवर समाप्त होने का अर्थ में किया जाता है। द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM। यूज ऑफ इनका प्रयोग बड़े स्थानों जैसे देश, शहर, राज्य, महानगरों आदि के नाम के पहले होता है। बिलीव इन इंडिया, अगर कंपेयर करते हैं तो छोटे स्थान के लिए ऐड का प्रयोग करेंगे और बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे लिव एट दिल्ली इन इंडिया, तो इंडिया दिल्ली की कंपेयर में बड़ा है, इसलिए यहाँ पर इन लगा और दिल्ली के पहले ऐड का प्रयोग किया गया है। इनका प्रयोग निम्नलिखित फ्रेज के साथ किया जाता है। इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। इनका प्रयोग अस्थायी कारक के लिए भी किया जाता है। हिज ब्रदर इज इन द आर्मी। इनका प्रयोग पीरियड्स ऑफ टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स के पहले भी होता है। इन दिस वीक, इन दिस मंथ, इन जनवरी, इन स्प्रिंग, इन समर, इन विंटर एक्सेट्रा।